से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एसेंशियल में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 जून 2021 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अत्याचार यातना से पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 26 जून। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव यातना के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 26 जून की तारीख को वांगडोन में लिंग जोग्स द्वारा अफीम व्यापार को समाप्त करने के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाने के लिए चुना गया है। बताते चले, वर्ष 2021 के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है नशीली दवाओं के संदर्भ में तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं। शेयर फैक्ट ऑन ड्रग एंड सेव लाइव्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एम्बरग्रिस क्या है? एम्बरग्रिस को प्रायः व्हेल की उल्टी के रूप में जाना जाता है। यह एक ठोस और मोम जैसा पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल की आंतों में उत्पन्न होता है। इसके उच्च मूल्य के कारण इसे तैरता हुआ सोना कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो एम्बरग्रिस की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसकी कस्तूरी जैसी सुगंध होती है, इस वजह से इसको ट्रैफिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का उत्तर चीन ने। चीन का मंगल पर 2033 पर अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी में है। चीन ने इस बात की जानकारी तब दी जब उसका मंगल पर रोवर्ट मिशन सफल हो गया और इस मामले में चीन अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 की घोषणा 25 जून को की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। सूरत और इंदौर ने शहरी वर्ग में संयुक्त रूप से 2020 में अपना समग्र प्रदर्शन के लिए स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 जीता। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय आलू, प्याज और अनार के लिए अपना बाजार खोल दिया है? इस प्रश्न का उत्तर है सर्बिया। बताते चले, इंडिया के एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि सर्बिया में फोटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे आलू, प्याज और अनार। तो इस वजह से उन्होंने अपने मार्केट को इंडियन प्रोडक्ट के लिए खोल दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे 2022 में कमीशन किया जाएगा उसका नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को स्वदेशी विमान वाहक 1 IC-1 भी कहा जाता है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि, केरल के कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जा रहा है। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। IAC का आदर्श वाक्य जयमा सम युद्धि स्पर्धा है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि ऋग्वेद के भाग 1.8.3 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जून 2021 को किस नाम से आयकर अपीली न्यायाधिकरण इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT का एक फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर है ITAT द्वारा। अगला प्रश्न है, FATF ने टेरर फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं करने के लिए किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है? इस प्रश्न का उत्तर है पाकिस्तान। बताते चले, 2008 के बाद से पाकिस्तान ने लगातार 10 वर्ष FATF की ग्रे लिस्ट में बिताए हैं और लगातार वो जद्दोजहद कर रहा है कि FATF से बाहर आए, लेकिन उससे सफलता नहीं मिल रही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ISA-FA और अनुसमर्थन पर के साधन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है डेनमार्क। बताते चले, ISA-FA में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस प्रश्न का उत्तर है पिनाका। 25 जून को उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में यह परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत कोविड-19 टीकों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए कोविड चेन सुविधा के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करने जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा आयोजित पहला वैश्विक युवा पर्यटन शिखर सम्मेलन 23 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है सोरेंटो, इटली। अगला प्रश्न है, विश्व ओलंपिक शहर संघ ने 22 नवंबर से 24 नवंबर तक की अवधि में आयोजित किए जाने वाले 2021 स्मार्ट शहर और क्रीड़ा शिखर परिषद का मेजबान देश
के रूप में किसे चुना है? इस प्रश्न का उत्तर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। अगला प्रश्न है 25 जून 2021 को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसेप के अनुसमर्थन देने वाला तीसरा देश कौन बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर है जापान। ये सिंगापुर और चीन के बाद तीसरा ऐसा देश है। अगला प्रश्न है 20 सितंबर 2021 को होने वाले ऊर्जा विषयक संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मंत्री स्तरीय विषयक मंच सप्ताह 21 से 25 जून 2021 में किस देश को एक ऊर्जा परिवर्तन के लिए ग्लोबल चैंपियन नामित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA ने किस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो जहाज के वित्त पोषण और उधार लेने के संदर्भ में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के परीक्षण करने के लिए है? इस प्रश्न का उत्तर है वंदना अग्रवाल। अगला प्रश्न है भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 141 गीगावाट से अधिक के आधार पर विश्व का कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में भारत की पहलों पर संकलित पुस्तक का विमोचन किस नाम से किया है? इस प्रश्न का उत्तर है द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 2021 को किस संस्था ने मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? इस प्रश्न का उत्तर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपनी जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की है? इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021-23 की अवधि के लिए भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है जो अमित अग्रवाल का स्थान लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है संजय गुप्ता। अगला प्रश्न है IAMAI के नए उपाध्यक्ष जिसे घोषित किया गया है जो ध्रुव सिंघी का स्थान लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है अजीत मोहन। दोस्तों बता दें IAMAI का फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ हजारों राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचकर आजीविका पहल को मजबूत करके घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने का समझौता किया है? इस प्रश्न का उत्तर ओडिशा। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने किस देश की नई मानव प्रजाति की खोज की है जिसे मानव विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों इजराइल। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो वर्तमान मानव है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपने एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिटेन की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।